हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम जो चल रहे हैं टॉपिक, कौन से टॉपिकों पे चल रहे हैं, वही टॉपिक चल रहे हैं जो अभी तक हमें यानी हर एक स्टूडेंट को पॉलिटिकल की जब पहली शुरुआत होती है वो पढ़ाए जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका? शक्ति, यानी कि शक्ति या पावर। और ये पावर शक्तिमान वाला जो पावर है, यानी शक्तिमान में एक आदमी यानी कि एक शख्स ये कहता था पावर, यानी सभी ने वो उस यानी कि आप सब क्या हो, 2 सदी के इंसान हो। 2 सदी के इंसान का मतलब ये है आपने 21वीं सदी भी देखी है और 20वीं सदी भी देखी है। यानी कि आपका जन्म 95 यानी 90 से के आसपास का होगा, 91, किसी का 88 के आसपास होगा। तो ये मान के चलो आपने दोनों सदी देखी है, यानी 19 वाली भी देखी है और 20 वाली भी देखी है। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से लेके चले 21वीं सदी भी देखी आपने और 20वीं सदी भी देखी है। तो 21वीं सदी और 20वीं सदी देखी तो आपने शक्तिमान जरूर देखा होगा। शक्तिमान में एक आदमी क्या कहता था? पावर। और उसका वो डायलॉग था फेमस, यानी कि जो फेमस डायलॉग है, और वही आज हमें क्या करनी है, पावर पढ़नी है कि पावर है क्या। अब बिजली वाली पावर भी एक होती है, एक हमारे राजनीति में भी कुछ पावर होती है और कुछ हमारे शरीर में भी कुछ पावर होती है। उसी पावर को आज हमें पढ़ना है कि पावर है क्या या शक्ति है क्या। शक्ति क्या होती है? शक्ति एक जटिल एवं व्यापक संकल्पना है जिसका बहुत से आयाम है। कैसे बहुत से आयाम है? शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या करती है? हमें दूसरों के अधीन या दूसरों के अधीन रहने से बचाती है। शक्ति क्या करती है? हमारे यानी कि कानून की, हमारे न्याय की, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। शक्ति क्या है? शक्ति संरचनात्मक है जिसके द्वारा लोगों के प्रत्यक्ष का निर्माण होता है। और शक्तिशाली लोग जो होते हैं वो अपने हितों या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? शक्ति जो क्या है? शक्ति संरचनात्मक है जिसके द्वारा लोगों के प्रत्यक्ष का निर्माण होता है। शक्तिशाली लोग अपने हितों का व अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? शक्ति होगा। अब शक्ति के ऊपर जो यानी कि एक तरह से मान के चलिए आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी लिख लीजिए जो मेनली आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है शक्ति में माइकल फूको ने क्या कहा है शक्ति के बारे में? पावर, राइट एंड ट्रू। ठीक है, दूसरा कौन आदमी है? डेविड हेल्ड। वो क्या कहता है? पावर एंड लेगेसी। तीसरा क्या कहता है आदमी?
तीसरा कहता है आपका स्वेटन है, स्वेटेवन। तो क्या होगा इसका आंसर आगे, ल्यूक्स। इसने कौन सी लिखी है, पावर ए रेडिकल व्यू। ठीक है, ये आपके इसमें आ जाते हैं। अब शक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति यानी शक्ति का अर्थ क्या है, शक्ति का अर्थ सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्तव्य द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छाओं को क्रियान्वय करना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए मैक्स वेबर के अनुसार क्या है, शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्तव्य द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध के अंतर्गत एक कर्तव्य द्वारा दूसरों की इच्छा के ओके विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वय करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि शक्ति क्या है, शक्ति किससे जुड़ी है, और शक्ति किन, या अगर आपसे पूछा जाए शक्ति किन संकल्पनाओं से अलग है। शक्ति क्या है, शक्ति बल, सत्ता, जोड़ तोड़, जो प्रभाव से अलग है। यानी शक्ति क्या है, शक्ति बल, सत्ता, जोड़ तोड़ व प्रभाव से अलग है। यह सभी शक्तियों का प्रयोग के, यानी सभी शक्तियों के प्रयोग का माध्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। युद्ध में शक्ति, यानी कि युद्ध शक्ति का नहीं बल्कि बल का होता है। जैसे अभी हमने बताया, जो शक्ति होती है एक पावर वाली शक्ति होती है, एक जो आदमी शक्तिशाली होते हैं वो उस वजह से क्या कहता है, और जो लड़ाई होती है वो क्या होते हैं। अब ये मान के चलो, एक आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर इक्वल, यानी कि अगर आप किसी को चीज़ को धक्का दोगे, दीवार को धक्का दोगे, या फिर इस तरफ से आप किसी व्यक्ति को धक्का दोगे, तो उधर से भी आपको झटका लगेगा। या जैसे बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाने में क्या होगा, पीछे की तरफ झटका आता है। तो वैसे ही क्या कह रहा है वो, क्या है, फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं, यानी कि आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं कि जो आगे आपके शक्ति के बारे में क्या कहा है। देखो, शक्ति जो टॉपिक है ना, इसमें मेनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एक तो जो आपकी बुक्स है उससे पूछे जाते हैं, और जो अनुसार है, यानी उसके अनुसार, किसके अनुसार, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लेके चलते हैं राजनीति विज्ञान में शक्ति विज्ञान के रूप में। अब राजनीति विज्ञान में शक्ति विज्ञान क्या है, अब इसमें क्या कहा गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान का विकास हुआ और शक्ति विज्ञान के रूप में हुआ था, यानी हुआ, तथा इस राज्य और सरकार का अध्ययन की बजाय शक्ति के अध्ययन की अत्यधिक महत्व माना जाता है। किसके लिए माना जाता है, अत्यधिक महत्व माना जाता है।
इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे आता है यानी कि आगे दो जो कोट है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है कोट, इसमें आपसे पूछा जाता है जो कोट है वो सारे याद कर लो, क्योंकि कोट के ऊपर ही सारी की सारी क्या होती है आजकल हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में है वो लड़ाई चल रही है आजकल कोर्टों के ऊपर। इस कोर्ट के ऊपर ही कि ये कोर्ट कहाँ से है, ये कोर्ट कहाँ से है, हर बच्चे इसी में फेल हो रहे हैं। लॉस वेल की रचना, रचना और कोर्ट, ये है रचना, ठीक है। तो क्या है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन होम, 1936, ठीक है। इसमें क्या गया, शक्ति के अध्ययन का केंद्र विषय बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है इम्पोर्टेंट, फिर आता है उदारवादियों के अनुसार शक्ति क्या है, इन्होंने शक्तियों को राजनीतिक रूप में स्वीकार किया है। और इसमें है कौन कौन, लॉक बेंथम ने जनता की शक्ति का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है, उदारवादियों ने क्या कहा है, उदारवादियों ने कहा है, उदारवादियों, ठीक है। उदारवादियों ने क्या कहा है कि जो शक्ति है वो राजनीतिक रूप में स्वीकार करी जाए, और स्वीकार करने के बाद, और किस ने कहा है, आपके लॉक ने कहा है, बेंथम ने कहा है इनको। और लॉक और बेंथम किसके लिए फेमस है, कोई बता सकता है? लॉक और जो बेंथम है वो हमारे किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए हम उसे, किस चीज़ के लिए हम जानते हैं उसे, लॉक और बेंथम को किस चीज़ के लिए हम जानते हैं? चलिए, जब आप पढ़ोगे यानी कि जो भी यूपीटीजीटी की पढ़ाई कर रहा होगा, लॉक और बेंथम की कहानी सबसे ज़्यादा सुनी होगी इसने। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी क्या कहते हैं, शक्ति मूलतः आर्थिक है। मार्क्स ने शक्ति का उत्पादन के संबंध में यानी संबंध और साध्य के रूप में देखा है। क्या कहा है मार्क्स, क्या कहता है मार्क्सवादी, क्या कहते हैं, शक्ति मूलतः आर्थिक है। मार्क्स ने शक्ति को उत्पादन के यानी उत्पादक के संबंध और साध्य के रूप में देखा है। ये आपको पता, मार्क्स के अनुसार जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होगा वही शासन करता है। क्योंकि भाई आप ये मान के चलो, अब कोई पावरफुल आदमी है तो पावरफुल आदमी आप पे कब्जा कर लेगा, आप हो कमज़ोर तो आप पे वही तो कब्जा कर सकता है। तो ये सब चीज़ें कहा गई है किसमें, इसमें। अब आगे चलते हैं, मार्क्सवादियों की रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए आपको, लिख लीजिए। निकोस पोलाज की रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। फिर दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी रॉ ली बेड की रचना द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, 1969, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। आगे आप चलते हैं, अब हम चलते हैं शक्ति का वितरण। शक्ति का वितरण क्या है, शक्ति समाज के यानी कि समान वितरण नहीं हुई है। यानी कि शक्ति क्या कहती है, शक्ति का वितरण के बारे में जब कहते हैं, आप ये बताओ आपके घर के साइड में जो व्यक्ति रहता है उसकी शक्ति, आपकी शक्ति, और जो आपके ज़िले का एक ये मान के चलिए ज़िले का जैसे डीएम है उसकी शक्ति क्या एक समान है? नहीं। तो वही बताया गया है शक्ति क्या होती है, शक्ति हर व्यक्ति की अलग होती है। शक्ति का जो वितरण है वो समान नहीं हुआ है, ये कहा गया है शक्ति के विवरण में। शक्ति क्या है, जबकि बहुलवादी के अनुसार समाज में शक्ति वितरण विभिन्न समूहों में होना चाहिए। और जो बहुलवादी यानी कि अतः बहुलवादियों
के अनुसार शक्ति संबंध और सापेक्ष होती है। क्या होती है? शक्ति सापेक्ष होती है। और बहुलवादियों के अनुसार क्या होता है? शक्ति मूलतः किसके लिए है? यानी कि नो जीरो गेन। तो यहाँ तक यानी शक्ति का वितरण समझ में आ गया। शक्ति, अब अगर हम शक्ति के टॉपिक को आगे लेके चले, जैसे सत्ता था, सत्ता के बारे में पढ़ना है हमें, तो शक्ति में और सत्ता में क्या डिफरेंस है, और या सत्ता के बारे, सत्ता क्या है? किसी व्यक्ति की, यानी सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसमें निर्देश को सही व प्रामाणिक मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। यानी शक्ति का तो यहीं तक है आपका टॉपिक। अगर आगे हम पढ़े सत्ता का, जैसे क्योंकि बहुत सी जगह हमें, जैसे मान के चलिए जब आप पॉलिटिकल साइंस को ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर शक्ति को सत्ता के साथ और अधिकारों के साथ और वैधानिकता के साथ पढ़ा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सत्ता है, सत्ता में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सत्ता क्या है? सत्ता हमें शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। किस तरह से प्राप्त होती है? सत्ता के द्वारा, सत्ता हमें शक्तियों के द्वारा ही प्राप्त होती है, और शक्ति अगर नहीं होगी तो व्यक्ति को सत्ता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए क्या, जैसे आप ये मान के चलिए आप कि इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, इंडिया में रह रहे हो, अगर शक्ति नहीं होगी इंडिया में आप कुछ भी कानून तोड़ सकते हो, अगर यानी कि शक्ति नहीं होगी। और अगर आपके ऊपर कुछ शक्ति है तभी तो आप कानूनों से चल रहे हो और इस चीज़ को पालन कर रहे हो, इस चीज़ को, सब चीज़ों को लेके चल रहे हो कि आपको पता है कि अगर मैं कुछ भी कानून तोड़ूंगा तो मुझे एक शक्ति के, यानी कि एक शक्ति के द्वारा क्या करा जाएगा? मेरे को अधिकारों का बताया जाएगा और मुझे फाइन दिया जाए, इस तरह की चीज़ें करी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें कहा जा रहा है शक्ति, सत्ता, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये छोटा टॉपिक था, समझ गए होंगे। यानी कि शक्ति और सत्ता क्या है? शक्ति क्या है? सीधे सीधे ऑन एक वर्ड में अगर लेके चले, शक्ति वह है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को, किसी भी देश को, किसी भी संस्था को चलाया जाता है, वो शक्ति है। सीधे सीधे बस ये फॉर्मूला याद रखना। यानी कि आप घर में हो, यानी आपका घर है, आपके घर में हेड कौन है? आपके फादर है या फिर आपकी मदर है। तो उनकी शक्ति के बिना, यानी उनके पूछे बिना कुछ काम नहीं होता। उनके बोले बिना आप जब जा रहे हो बाहर, कि कहाँ जा रहा है? कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ सामान लेने, अच्छा जल्दी आ जाइए, इस तरह की बात है। यानी कि वो क्या? शक्ति। और उस चीज़ का क्या है? उस शक्ति से ही देखो, जैसे हमारे आर्टिकल 21 से ही सारे आर्टिकल कनेक्टेड है, ठीक है, और वैसे ही शक्ति से ही आपकी अधिकार, आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी न्याय, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप सभी को मैं ये कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और अगर आपको पेपर यानी कि पेपर लेने हैं तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर हिंदी में अगर चाहिए तो हिंदी में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।